क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, क्रिया विशेषण नाम से ही लग रहा है। क्रिया का क्या मतलब होता है? जो भी काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्रिया बोलते हैं। और विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषताओं को बताए वो विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण नाम से ही लग रहा है कि सिंपल सा है, तो जो क्रिया की विशेषता को बताए वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे देखो, वह धीरे धीरे खाता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? खाता है, क्या है? क्रिया है। तो खाने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है कि वह कैसे खाता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये खाने की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे खाता है। धृति तेज दौड़ती है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। और दौड़ने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है कि वो कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसे बार बार पढ़ो, यहाँ पे कौन सा काम है? पढ़ना काम है। और कैसे पढ़ना है? बार बार पढ़ना है ना, तो बार बार हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान पता चले तो वो क्या होता है? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखो, नाम देखोगे ना तो आपको नाम से ही लग जाएगा। देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया मतलब काम, विशेषण मतलब विशेषता। तो जो काम की विशेषता बताए, और काम की विशेषता कैसा? स्थानवाचक, मतलब क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है उसकी विशेषता को बताए, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे ना, उसमें आपको यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इस ओर, उस ओर, ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, राधा बाहर खेल रही है, तो कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। और वो कहाँ खेल रही है? कौन से स्थान पे खेल रही है? बाहर, तो बाहर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे लोग ऊपर देख रहे हैं, देखने का काम हो रहा है। और कहाँ देख रहे हैं? स्थान क्या है? ऊपर देख रहे हैं ना, तो ऊपर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम अपने बाएं चलते जाना, चलते जाना क्या है? क्रिया है। और कहाँ चलते जाना? कौन से स्थान पे चलते जाना? अपने बाएं चलते जाना, तो बाएं हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम, मतलब जो भी क्रिया हो रही है उसका क्या समय है ये बताना ही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। या पहचान आप इन सारे शब्दों से कर सकते हो, या बस आप इतना याद रखो कि जो भी क्रिया हो रही है वो कौन से टाइम में हो रही है, तो वो जो टाइम होगा ना उसको ही हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी वाक्य होगा ना उसमें जो भी क्रिया होगी उसके आगे आप कब रख के प्रश्न करना, तो आपको उसका आंसर मिलेगा, तो वही शब्द हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखो, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। जाता है क्या है? क्रिया है। और वह कब स्कूल जाता है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि स्कूल जाने का समय पता चल रहा है। वह बार बार कॉल कर रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? कॉल करने का काम हो रहा है ना। और वो कब कॉल कर रहा है? बार बार कर रहा है, तो बार बार हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का तरीका या रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, रीति का क्या मतलब होता है? रीति का मतलब होता है तरीका, जो भी काम हो रहा है उसके करने का क्या तरीका है, वो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वही होता है रीति। या वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है ना उसके आगे आप कैसे रख के प्रश्न करोगे तो वो आपको क्या बताएगा? उसके रीति का पता चलेगा आपको कि वो जो क्रिया है वो कैसे हो रही है। जैसे देखो, वह धीरे धीरे खाती है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाती है क्या है? क्रिया है। अब वह कैसे खा रही है? क्या तरीका है उसके खाने का? कि वह धीरे धीरे खाती है, तो धीरे धीरे को ही हम बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाई कर रही है, क्या है? काम हो रहा है, क्रिया है। लेकिन वो कैसे पढ़ाई कर रही है? उसका क्या तरीका है पढ़ाई करने का? ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
जिस शब्द से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा का बोध होता है। ये आप क्रिया के आगे कितना रख के प्रश्न करोगे ना तो आपको उसका आंसर मिलेगा। जैसे देखो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? पिलाने, पानी पिलाने का काम हो रहा है, तो पिला दो क्रिया है। और कितना पानी पिलाना है, क्या मात्रा है या क्या परिमाण में पानी पिलाना है? थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत सोता है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? सोता है, क्या है? क्रिया है। और कितने मात्रा में सोता है? बहुत सोता है ना, तो बहुत हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।